जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और 2024 का जो पहला रेपो रेट कमेटी ने पेश किया है उसके बारे में बात करेंगे। आइए समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और रेपो रेट क्या होता है। एमपीसी की स्थापना 27 जून 2016 को किया गया था। एमपीसी में कुल 6 मेंबर होते हैं जिसको लीड किया जाता है आरबीआई गवर्नर के द्वारा। एमपीसी में आरबीआई के 3 लोग होते हैं और 3 लोग सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये 6 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारा रेपो रेट क्या होगा। यह कमेटी साल में 6 बार बैठक करती है। इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए कमेटी की यह जिम्मेदारी होती है कि इन्फ्लेशन 4% रखना है, ±2%। मतलब 2% से 6% इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, पर कोशिश ये रहना चाहिए कि 4% के आसपास रहे। एमपीसी इन्फ्लेशन को स्टेबल रखने के साथ साथ जीडीपी को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह इंटरेस्ट रेट को कम करने और मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करके जीडीपी को इनकरेज करता है। रेपो रेट मतलब वह रेट जिस पर आरबीआई बैंक को लोन देता है। अगर आरबीआई बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो जाहिर है कि बैंक भी लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी। रेपो रेट में बदलाव महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो रेपो रेट में बढ़ोतरी की जाती है। जब अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो रेपो रेट कम कर दिया जाता है। 2020 और 2021 में कोविड के टाइम पर रेपो रेट को कम किया गया था ताकि सस्ते दामों पर लोन दिए जा सके। महंगाई में अचानक बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता है। ऐसे में इकोनॉमी के अच्छे ग्रोथ के लिए महंगाई को कंट्रोल करना जरूरी होता है। आरबीआई इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में बदलाव करता है जिसका असर होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन पर पड़ता है। हालांकि इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए ईएमआई में कोई राहत नहीं मिलेगी। एमपीसी की यह बैठक 3 अप्रैल से शुरू हुई थी और 5 अप्रैल को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह ऐलान किया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और 7वीं बार कोई बदलाव नहीं करते हुए 6.5% ही रखा गया है। आखिरी बार रेपो रेट में बदलाव फरवरी 2023 में किया गया था। उस समय 0.25% की बढ़ोतरी की गई थी। रेपो रेट का डिसीजन वोटिंग के द्वारा किया जाता है जिसमें 6 में से 5 लोगों ने सेम रेट रखने का प्रस्ताव रखा और इसलिए 5:1 की मेजोरिटी से रेट को सेम रखा गया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% की स्पीड से बढ़ेगी, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रिटेल इन्फ्लेशन के 4.5% रहने का अनुमान रखा गया है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई फिलहाल अपना रुख नहीं बदलेगी क्योंकि अभी फ्यूल के दाम के साथ साथ खाद्य की कीमतों का उतार चढ़ाव की वजह से महंगाई पर असर हो रहा है। देश में महंगाई दर में बदलाव खाद्य पदार्थों की बदलती कीमतों की वजह से तय होगा। अब देखना यह है कि नेक्स्ट रेपो रेट जो कमेटी तय करेगी उसमें क्या होता है, रेट घटता है या बढ़ता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।